हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप डैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे और आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, तहलका मचा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं T राजा कुमार। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके अभी 39 मेंबर्स हैं FATF के। और आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में। तो ये जो दोनों लिस्ट हैं ये FATF ही रिलीज़ करता है। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ NATO। NATO आपने सुना होगा इसका काफ़ी बार नाम, जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है तो तब से तो सुन ही रहे होगे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये फॉर्म हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। इसे आपको याद रखना है। इसके अभी तक 30 मेंबर्स हैं और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है जेंस स्टोलनबर्ग। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हु इज़ द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के नए हेड कौन हैं? तो वो हैं कैथरीन रसल। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आगे चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। तो IMF की पहली फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है गीता गोपीनाथ। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसके अभी 190 मेंबर्स हैं। आगे चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। पहली महिला WTO की डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उनका नाम है नजोकी ओकोंजो और ये फर्स्ट अफ्रीकन है नाइजीरिया से। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके अभी 164 मेंबर्स हैं और WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, WTO रिप्लेस्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। मीन्स WTO से पहले एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे GATT बोलते थे। लेकिन अब WTO जो है वो सुपरवाइज करता है ट्रेड को। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। ये आपने काफ़ी सुना होगा, WHO कोविड के टाइम से तो सुन ही होगे। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसके जो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में कौन है? वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO के चीफ साइंटिस्ट कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन। आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WIPO कहते हैं, तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। काफ़ी बार आपने इसका नाम सुना होगा। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के वो हैं एड्रियू एजोले। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन DC, USA में। और इसके जो MD और CFO हैं, MD और CFO ये डेजिग्नेशंस होते हैं। तो वो कौन है? अंशुला कांत। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। इसकी 193 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं। इसके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये आपको याद रखना है। तो उनका नाम है अमीना J मोहम्मद और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो क्यूटर्स। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNDP।
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेप मीन्स UNEP? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है नैरोबी, केन्या में। थर्ड क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FAO? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है रोम, इटली में। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो जो भी कंट्रीज़ पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं ये उनका एक इंडिविजुअली बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके 13 कंट्रीज़ अभी तक मेंबर हैं और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका हेडक्वार्टर ओपेक का ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB? एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है अशोक लवासा, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है मलीना, फिलीपींस में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। पहले वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है हेग, नीदरलैंड्स में। आगे चलते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके भी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। सेकंड है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ISA मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि अजय माथुर डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो ये भी आपको एक हिंट मिल गया है, आप इजीली बता सकते हैं कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है। So that's all from my side in today's video. I hope that you all are like this video, and if you like, please subscribe my channel and share this video. Thank you.